हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल SMKK। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और स्टॉक मार्केट की नई नई वीडियोस के लिए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल जरूर सेलेक्ट करें। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम टाटा की 3 दिग्गज कंपनियों की बात करने वाले हैं और बताने वाले हैं कि इनका भविष्य क्या है, क्योंकि पास में आपने देखा है इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और बहुत ही तेज़ भागी हैं, लोगों को बहुत ही पैसा बना के दिया है। लेकिन इनका भविष्य क्या है वो देखने वाला है, क्योंकि उनमें से एक दिग्गज कंपनी टाइटन आज 7% क्रैश हुई है। और पहली बार ऐसा हुआ, मतलब कि कोई बड़ा इवेंट हो ना, जैसे कोविड आया था, तब भी इतना ज़्यादा क्रैश नहीं हुई थी टाइटन जितना कि आज एक दिन में हुई है 7% क्रैश, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। और रीज़न क्या है? रीज़न आप देख सकते हो, इसका रिजल्ट आया था और रिजल्ट में EPS मिस्ड बाय -12%। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है। अब होता क्या है, जब कोई शेयर इतना ज़्यादा भागे तो उससे एक्सपेक्टेशन मार्केट की बढ़ जाती है। अब इतना ज़्यादा कहने से मतलब आप सोच रहे होगे कितना भागा होगा। तो दोस्तों, एक साल की परफॉर्मेंस 19% ठीक ठाक है, ज़्यादा नहीं है, ओके। 5 साल की परफॉर्मेंस देखोगे तो 190%। तो दोस्तों, जब ऑलरेडी इतनी बड़ी कंपनी है, उसके बाद 190% भाग गई है 5 साल में, तो उससे एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ जाती है। और इन 5 साल में देखो, कोविड आया था 2020 में, तब भी ज़्यादा डाउन नहीं गई थी, 1139 की थी। और मैक्सिमम डाउन कितना गई थी? 832 पे। जो बाकी के शेयर्स थे ना, वो 50-50% डाउन हो गए थे, लेकिन टाइटन कंपनी इतना डाउन नहीं गई थी। जो कोविड में भी इतना डाउन नहीं गई थी, आज सडनली इतना गिर गई। उसका रीज़न वही था कि एक्सपेक्टेशन जो थी मार्केट की काफ़ी हाई थी, लेकिन उनका रिजल्ट अच्छा नहीं आया। अभी हम रिजल्ट पे भी चलते हैं। लेकिन अगर आप देखो, कोविड पे भी इतना नहीं गिरी थी, उसके बाद भी इन्होंने 190% की रिटर्न दी थी और ऊपर ही जा रही है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी थोड़ा सा गिरी थी, ज़्यादा नहीं, 2700। ये तब की बात है जब वॉर छिड़ गई थी यूक्रेन और रशिया की। 2700 से 1900-2100 तक आई थी, उसके बाद से ऊपर ही जा रही है। तो सवाल ये है कि अभी 7% आज गिरी है और कितना गिरेगी, क्योंकि ये कंपनी से एक्सपेक्टेशन है कि वो 4000 तक जाएगी। तो मतलब एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही थी कि कंपनी जो है वो 4000 तक जाएगी, लेकिन आज इतना गिरी है। तो काफ़ी लोग जो हैं, काफ़ी इन्वेस्टर जो हैं, जिन्होंने पैसा लगाया होता है, वो टेंशन में आ जाते हैं, यार कितना गिरेगी, 3200 तक आ गई, हम 4000 सोच के बैठे थे। तो अलग अलग एक्सपर्ट्स हैं, उनकी राय जान लेते हैं। पहले रिजल्ट पे नज़र डालते हैं, रिजल्ट कैसा आया था। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इनका बिजनेस आता है, रेवेन्यू आता है, वो ज्वेलरी से है 90%। बाकी तो थोड़ा थोड़ा है, इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता, लेकिन ज्वेलरी बहुत मैटर करती है। तो 90% बिजनेस ज्वेलरी से है। तो देखते हैं, वैसे कंपनी बहुत अच्छी है। अगर आप मार्केट कैप देखो, 2,91,000 करोड़ की मार्केट कैप है, तो उसके बाद भी इतना ज़्यादा गिरी है 7%। तो दोस्तों, थोड़ा सा तो डर लगता ही है। तो हम देख लेते हैं सेल्स। अब सेल्स क्या है, पिछले क्वार्टर में अगर देखोगे तो 1,053 करोड़ की नेट प्रॉफिट था और इस बार गिर के कितना हो गया? 771। तो दोस्तों, थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन होती है कि डाउन जाएगा, दिसंबर से मार्च में डाउन जाता है, क्योंकि आप सबको पता है कि विंटर्स में वेडिंग का सीज़न चल रहा होता है, उस टाइम गोल्ड बहुत ज़्यादा बाय किया जाता है। तो अगर आप पहले भी देखोगे तो 913 करोड़ का नेट प्रॉफिट था पिछले दिसंबर में, और उसके बाद कितना हो गया? 736 रह गया। उसके एक्सपेक्टेशन में क्या था कि 1,053 करोड़ से इतना ज़्यादा गिरना नहीं चाहिए था, लेकिन 771 करोड़ पे आ गया। ये बहुत ही ज़्यादा डाउन था, इसीलिए इसमें इतनी गिरावट है, क्योंकि ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था। लेकिन फिर भी हम एक्सपर्ट्स की राय जान लेते हैं कि वो क्या कहते हैं टाइटन के बारे में। गोल्डमैन ब्रोकरेज फर्म ने जो रेटिंग दी है, वो बाई की रेटिंग दी है विद द टारगेट प्राइस ऑफ 3950, जो कि एक पॉजिटिव न्यूज़ है। नीचे चलते हैं, अगर UBS की बात करें तो उन्होंने न्यूट्रल रेटिंग दी है, लेकिन टारगेट प्राइस 3900 रखा है, फिर से पॉजिटिव। और सिटी की बात करें तो उन्होंने भी न्यूट्रल रेटिंग दी है, टारगेट प्राइस ऑफ 3650। अगर मोतीलाल ओसवाल की बात करें, उन्होंने बाइंग रेटिंग दी है और साथ में 4100 का टारगेट दिया है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। नुआमा ने डाउनग्रेड किया है, मतलब होल्ड की रेटिंग दी है, लेकिन जो टारगेट है उसको थोड़ा सा डाउन कर दिया है। पहले 4106 का था, अभी 3867 का कर दिया है। लेकिन दोस्तों, अच्छी बात यह है कि अभी करंट प्राइस से सारे टारगेट ऊपर ही है और बाय की रेटिंग या होल्ड की रेटिंग दी है। तो ब्रोकरेज फर्म ने भी भरोसा जताया है टाइटन में, क्योंकि ये अच्छा स्टॉक है। तो इतनी कोई ज़्यादा डरने की बात नहीं। अगर थोड़ा सा और नीचे भी आ जाता है तो कल को ये ऊपर ही जाएगा, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जो है वो पॉजिटिव रैली ही देखने को मिल रही है। तो टाइटन बहुत अच्छी कंपनी है, 5 साल में 190% की रिटर्न बना के दी है। लेकिन अभी थोड़ा सा रिजल्ट डाउन आया है, तो हो सकता है थोड़ा सा और भी डाउन चल जाए, हो सकता है 3000 तक चली जाए। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म में जाना चाहते हो तो टाइटन बहुत अच्छी कंपनी है। लॉन्ग टर्म के लिए कोई बुरी कंपनी नहीं है, क्योंकि ज्वेलरी का बिजनेस है, गोल्ड का बिजनेस है, गोल्ड महंगा हो रहा है,
लोग खरीदना बंद नहीं करेंगे, इनका रेवेन्यू बढ़ेगा ही। तो दोस्तों मेरे हिसाब से तो टाइटन बहुत अच्छी कंपनी है। कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपनी रिसर्च करके जा सकते हो, अगर नहीं जाना चाहते तो मत जाइए, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो टाइटन अच्छी कंपनी है। नेक्स्ट हम एक और टाटा की बहुत ही अच्छी कंपनी की तरफ चलते हैं। वो कौन सी है? ट्रेंट। आज के दिन थोड़ा सा डाउन है, लेकिन अगर एक साल की रिटर्न देखें 217% भयंकर रिटर्न दी है, और अगर 5 साल की रिटर्न देखें तो 1118%। तो दोस्तों ऐसे में क्या होता है, ऐसे में आपको डरना चाहिए। 5 साल पहले इसका प्राइस कितना? 370, अभी कितने? 4514 करोड़, ऊपर ही जा रहा है। ऐसा नहीं है कि इसका बिजनेस अच्छा नहीं है, सबसे बड़ी बात इसमें क्या है, इसका रेवेन्यू। ये देखिए कितना ऊपर गया है, 51%। आपको यहाँ से थोड़ा क्लियर दिखाते हैं, ये देखिए 371 से सीधा 712 करोड़ इसका रेवेन्यू हो गया, मतलब ऑलमोस्ट डबल से थोड़ा सा कम है। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छी बात है ट्रेंट के लिए, इतना ज़्यादा रेवेन्यू। और क्यों हुआ है रेवेन्यू? सिर्फ एक रीज़न है, जूडियो के स्टोर्स नए इतने ओपन हो गए ना। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कि कंपनी के 174 स्टोर्स तो है वेस्ट साइड के, लेकिन जूडियो के कितने हैं? 543 स्टोर्स, और जूडियो काफ़ी देर बाद आया है। और अगर आप देखोगे तो जूडियो की होल्डिंग कितनी हो गई है? 56.5% की। वेस्ट साइड कितना है? 43.1%। पहले वेस्ट साइड बहुत ज़्यादा होल्ड करता था, लेकिन वेस्ट साइड की ग्रोथ इतनी नहीं है। लेकिन जब से जूडियो आया है तो ट्रेंड ऊपर ही जा रहा है। और दोस्तों ट्रेंड कैसा है? ट्रेंड बहुत ही अच्छा स्टॉक है, बुरा स्टॉक नहीं है, लेकिन इतनी ज़्यादा रैली बना के दे दी है ना इसने 5 साल में, तो मुझे खुद डर लग रहा है कि किसी दिन ये क्रैश होगा तो हो सकता है बहुत ही बड़ा क्रैश हो, क्योंकि इससे एक्सपेक्टेशन बहुत ही ज़्यादा है। इस क्वार्टर में तो इसने एक्सपेक्टेशन को बीट किया है और बहुत ही अच्छा खासा बीट किया है, लेकिन एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ जाती है। तो मेरे हिसाब से अभी तो इसमें नहीं जाना चाहिए। अगर लॉन्ग टर्म के लिए जाना है तो ट्रेंड अच्छा है, क्योंकि जूडियो का बिजनेस बहुत ही अच्छा है, वो चलता रहेगा। लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेंड बहुत अच्छा है, आप जा सकते हो। 4514 भी बाइंग प्राइस जो है वो बुरा नहीं है, क्योंकि जिसने सोचा होगा 370 ज़्यादा है, 200 तक आ जाएगा तब खरीद लेंगे, उसको क्या पता था कि ये 4500 पे पहुंच जाएगा। और अगर 4500 ज़्यादा लग रहा है तो आपको क्या पता कि कल को 9000 10,000 तक भी पहुंच सकता है, ये बिल्कुल जा सकता है दोस्तों। लेकिन हाँ, इतनी रैली के बाद मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है कि ये क्रैश हो सकता है, तो इसीलिए मैं तो अभी इसमें बाय नहीं करना चाहूँगा। अगर लॉन्ग टर्म के लिए किसी को जाना है तो वो बाय भी कर सकता है, वेट भी कर सकता है, क्योंकि इस क्वार्टर का रिजल्ट तो अच्छा आ गया है। तो अभी तो बहुत ही कम चांसेस है कोई बड़ा ही धमाका होगा कंपनी में, तभी जाके ये गिरेगा, नहीं तो ऐसा ही चलता जाएगा ऊपर। नेक्स्ट क्वार्टर में अगर रिजल्ट अच्छा नहीं आता तो ही इसके गिरने के चांसेस है, लेकिन हाँ अभी के लिए अच्छा चल रहा है। और नेक्स्ट और लास्ट स्टॉक की बात करते हैं, वो कौन सा है? टाटा टेक्नोलॉजीज। आज के दिन 3.80% की गिरावट, वो कि ऑब्वियस थी, क्योंकि इसका रिजल्ट कुछ अच्छा नहीं आया था और बहुत ही नया स्टॉक है, तो ज़्यादा कुछ इसके बारे में कह नहीं सकते। लेकिन इसमें अच्छी बात क्या है कि ये कंपनी 3 डिजिट में नहीं गई। ये इसका अगर लोवेस्ट देखा जाए तो 52 वीक लो कितना है? 1020, उसके नीचे नहीं गई या 3 डिजिट में नहीं गई। अगर ये 1000 के नीचे चली जाती है तो थोड़ा सा डरने की बात है कि शायद ज़्यादा ही नीचे चली जाएगी, लेकिन जब तक ये 1000 से ऊपर है तो कंपनी सही है, मतलब कुछ खराबी नहीं है इसमें। और वैसे टाटा टेक्नोलॉजीज टाटा की कंपनी है, लॉन्ग टर्म के लिए अगेन ये अच्छी कंपनी, इसका बिजनेस भी अच्छा है, टेक्नोलॉजीज में काम करती है, और ईवी आ रहा है तो उसमें इसका बहुत ज़्यादा रोल है। तो दोस्तों टाटा टेक्नोलॉजीज अच्छी कंपनी है लॉन्ग टर्म के लिए, ट्रेंट अच्छी कंपनी है लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन ट्रेंट बहुत ही ज़्यादा रिटर्न दे चुकी है, इसलिए थोड़ा सा डरना चाहिए। आप अच्छे से रिसर्च करके फिर ही जाओ अगर जाना है। टाइटन कंपनी अच्छी कंपनी है लॉन्ग टर्म के लिए, बेझिझक आप चाहो तो जा सकते हो। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। ऐसे ही स्टॉक मार्केट की नई नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल जरूर सेलेक्ट करें। थैंक यू दोस्तों।